आने जाने का क्या ना, आने जाने का जो चाहते हैं आना जाना, जो नहीं चाहते रिपोर्ट करना, डिवोर्स वाला का जो होते मर गए उनका भी करना नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आप हमारी आवाज़ बन गए। तो देखिए ये वही पुराना इशू है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब 2010 में पॉलिसी अनाउंस की थी, जो यहाँ के जो मर्द हैं वो पाकिस्तान जो चले गए हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं, जिनकी फैमिली है, वो वतन अपने वापस आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेके। तो पॉलिसी तो उन्होंने 2010 में अनाउंस की थी। 2010 से लेके 2018 में बीच में 8 साल है ये फैमिलीज लेके ये मर्द आ गए, अपने बीवी बच्चे लेके आए। आप लोग कहते हो कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अगर हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो जिस वक्त हमारी 2-4 औरतें यहाँ पे आई थी अपने बच्चों को लेके अपने शोहरों के साथ, आपको उस वक्त अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर कंट्री आपको डिपोर्ट करना था उनको, या उनको पनिश करना था। पीछे जो 400 लोग हैं कम से कम वो फिर नहीं आते यहाँ पे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हम हैं तो उस वक्त आपने स्टार्ट में ही 2010 में ही जो फैमिलीज आई हैं उनको आपने क्यों नहीं वापस भेजा? अगर आपने वापस नहीं भेजा, 2010 से लेके 2018 तक 8 साल का अरसा है, तो तकरीबन 400 के करीब हम औरतें हैं, लगभग 3000 हमारे साथ बच्चे हैं, और मर्दों को मिला के ये पूरा जो फिगर बन रहा है 4000 का फिगर बन रहा है। अगर 4000 लोग आपकी कंट्री में इलीगल एंटर हुए हैं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर कंट्री आपने उस वक्त उनको डिपोर्ट करना था, डिपोर्ट नहीं किया, आप पनिश करना था, पनिशमेंट के बाद आपको वापस भेजना था। तो 8 सालों में कैसे हो सकता है कि 4000 लोग आपकी कंट्री में इलीगल दाखिल हो गए हैं? ये तो नहीं हो सकता ना कि 8 सालों में, हाँ 1 साल में 1 महीने में हो सकता है, 8 सालों में आपने उस वक्त नहीं देखा है कि ये लोग किस तरह से एंटर हो गए। अब अगर हम लोग आ गए हैं, ये हमारी गलती है, ठीक है, आप हमें इस तरह कीजिए। पहले तो आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे इंडियन गवर्नमेंट। अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो, आप हमें कोई रूट ऐसा नहीं देते हो कि हम अपनी फैमिलीज के साथ जाके मिले। देखिए हम अपने मरे हुओं को फोन पे हम उनके आखिरी दीदार करते हैं, जनाजे उनकी हम फोन पे देखते हैं, वीडियो कॉल पे हम लोग देखते हैं। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? चाहे आप पॉलिटिशियन हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं। अगर आपकी बहन, आपकी बेटी 9 साल 10 साल 12 साल अपने मायके ना आए, या किसी गैर इलाके में किसी दूसरे देश में उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी आप नहीं देख पाते हो, तो आप खुद सोचें, एक बाप बन के, एक भाई बन के अपनी बहन को, अपनी बेटी को सामने रख के आप ये फैसला करें कि क्या हम गलत हैं? देखिए मैका, हमारी शान तो मैका ही है, मैका ही एक औरत के पास होता है, बाकी औरत के पास होता क्या है? आपने हमारा मैका हमसे छीन लिया है। हम क्रिमिनल नहीं है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम निहत्ती औरतें हैं और बिल्कुल आपके सामने हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। तो काइंडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आपसे ये कहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप दोनों गवर्नमेंट्स मिलके हमारे लिए कोई फैसला कीजिए। या तो आप हमें डिपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम कहते हैं, अगर डिपोर्ट नहीं करते तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, कुछ ना कुछ आप करें। देखिए आप ये बात सुने कि हमारे जो हस्बैंड है वो इंडियंस हैं, ठीक है, वो यहाँ के ही हैं, हमने उनके साथ शादियां की हैं, हमारे बच्चे हैं।
अगर आपने हमारे हस्बैंड जो है उनको अलाउ किया है वापस आने के लिए, आपने ये भी कहा वो फैमिली लेके आ सकते हैं। अगर हमारे हस्बैंड यहाँ पे आ गए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उनके बीवी बच्चे हैं तो वो आप लोग उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? ठीक है, अगर आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, हम 4000 लोग बनते हैं बच्चे और मर्द मिला के, तो बाज जो लड़कियां हैं जो रहना चाहती हैं वो खुश हैं, फिर आप उनके हस्बैंड हैं उनको भी आप डिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा एक जो मेजर इश्यू है हमारी औरतों का, इनमें काफ़ी जो तादाद है उनको डिवोर्स हो चुकी है और कुछ ऐसी औरतें जो बेवा हो चुकी हैं। आप ये बताइए कि जहाँ पे या दुनिया के किसी भी कंट्री में आप जब औरत बेवा होती है या उसको डिवोर्स होती है वो तो अपने मायके जाती है। आपने हमसे मायका ही छीन लिया है एक गैर सरजमीन पर जिसके साथ हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो औरत इतनी बेआसरा होगी कि वो जाएगी कहाँ पे? तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहते हैं कि हम 400 औरतें तो है लेकिन 3000 हमारे साथ बच्चे हैं और हमारे शोरों को मिला के ये 4000 का फिगर बनता है। 3000 बच्चे हैं और 1000 औरतें और मर्द मिला के है। तो आपको हमारा फैसला करना है। काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पे आप लीजिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इस इशू को आप सॉल्व कीजिए। और मैं आखिर में ये बात बोलूंगी अंसार बर्नी ट्रस्ट का, सर वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपने हमारे इशू को हाईलाइट किया है एट अ वेरी हाई लेवल और आप सब मीडिया वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो हम इंसानी हकूक की जितनी तंजीमें हैं जो औरतों के लिए काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए, क्योंकि ये औरतों का भी मैटर है, ये बच्चों का भी मैटर है, ओवरऑल एक इंसानी इशू है। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस को भी कहते हैं कि आप अगर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, काइंडली हमारे इस इशू को आप भी सॉल्व करने में अपना अपना रोल अदा कीजिए। जी अब ये बोलेंगे बच्ची का इशू आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। मैं सन 2012 में आई, मेरी 8 साल की बच्ची है वहाँ पे। मैं उसको छोड़ के आई हूँ। वो मुझे हमेशा कहती है मम्मा आप कब आओगी। मैं उसको डेली यही कहती हूँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमने कहा हमारा जाने का कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हमारे लिए। कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। जिधर भी जाते हैं हमें कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपके मसले पे बात हो रही है, ये कर रहे हैं। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरी बेटी है, मुझे रोज़ पूछती है मम्मा आप कब आएंगी। मैं उसको हमेशा बहलाती हूँ आज जाऊँगी, कल आऊँगी। हमेशा यही कहती हूँ कि कोई नहीं, हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं हमारा हो जाएगा। वो कहती है मम्मा आपने मुझे क्यों छोड़ा। मैंने कहा मैंने तो ये समझा था मुझे यहाँ पे 3 महीने 4 महीने या 6 महीने साल लगेगा। मुझे मत पता था कि मैं इस तरह बंद हो जाऊँगी। 8 सालों के लिए 10 सालों के लिए मैं इधर बंद हो जाऊंगी। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा था जिस तरह और लोग जाते हैं बाहर वाली कंट्रियों में 1 साल के बाद 2 साल के बाद वापस आते हैं, मैंने कहा मेरा भी कोई ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे मत पता था मैं यहाँ पे बंद हो गई हूँ। मैं तमाम गवर्नमेंट से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि हमारे मसले पे गौर करें, हमारी बात पे गौर करें। हम लोग इधर स्टक हुए हैं, हमारा मसला क्लियर करें। हम भी तो आखिर किसी की बेटियाँ हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी बहन भाई हैं। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां आएँ। हम भी चाहते हैं हमारा मैका हो, हम भी ये चाहते हैं हम अपने मैके जाएं। जब और कोई यहाँ से कोई मैके जाता है हमें भी ये होता है हम कब जाएंगे। 8-8 साल हो गए हमें, 10-10 साल हो गए, हम जा नहीं पा रहे। आखिर हमारा कसूर क्या है? हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया जिसकी हमें सजा इस सूरत में दे रहे हैं? आखिर हमारी भी शादियाँ हुई हैं। हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया जो हमें इधर आके इन्होंने स्टक कर दिया है। अगर हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुलाया है, अगर उन्होंने हमें इधर बुला के आज हमें हमारा वो कुछ सोच नहीं रहे, हमारी बात पे गौर नहीं कर रहा। आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन से गुनाह है हमारे जिनकी हमें इस तरह सजा दी जा रही है? मेरी 8 साल की बच्ची है, डेली पूछती है मम्मा क्या कब आएंगी आप। मैं उसको क्या जवाब दूँ? डेली मैं कहती हूँ आज कल कब तक बहलाऊंगी। आज वो बड़ी होती जा रही है, मैं कब तक उसको बहलाऊंगी? हमारा आखिर कब हो जाएगा? हम 8 साल से कभी प्रोटेस्ट करते हैं, कभी क्या करते हैं, कोई भी हमारे मसले पे गौर नहीं कर रहा है। आखिर हमारा कसूर क्या है? हम तो लड़कियां हैं, हम लोगों ने शादी की है। हम लोग तो वही बात है एक बेसहारा औरतें हैं जिनके पास ना कोई इधर ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। आखिर हमारा कसूर क्या है?
हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि अगर हमारा कोई कसूर है, अगर हमारा कोई जुर्म है, हमें सजा दें। अगर सजा नहीं देते हैं, हमें सजा देते हैं, जुर्माना करते हैं, जो भी करते हैं, हमारा जल्दी करें, हमारे इस मसले पे गौर करें, क्योंकि हम कब तक बंद रहेंगे। आखिर 8-8 साल 10-10 साल हो गए हैं। आधी औरतें हैं विधवाएं, आधी डिवोर्सी हैं, उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई सहारा ही नहीं है, वो क्या करें? आखिर उनको कौन है इधर जो पालेगा उनको? उनके बच्चे पालेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, डेली कहते हैं हम कब जाएंगे निहाल, हम उनको डेली कहते हैं आज जाएंगे, कल जाएंगे। बच्चों को कब तक बहलाएंगे? आखिर आज हमारे बच्चे जब दिन ब दिन वो बड़े हो जाएंगे, देखेंगे हमारी कंडीशन, हमारे बच्चे भी साइकी होते जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी साइकी होते जा रहे हैं। आखिर हमारा क्या कसूर है? हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमारे मसले पे गौर करें। हम औरतें हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमारी शादी हुई है। अगर हम इनलीगल हैं तो प्लीज़ जैसे आपको जो करना है करें, लेकिन हमें या पुश बैक करें या हमें आने जाने के डॉक्यूमेंट्स दें, बस। और एक और बात है, जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो ये कहते हैं हम लोग हैं, हमारे ऊपर जो केसेस इन्होंने ठोक दिए हैं 10 साल 8 साल 12 सालों से, उन केसेस का कुछ भी नहीं हो रहा। हम ये भी अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या जज साहिबान हैं, हमारे जो वकला हैं, उनसे हम कहते हैं कि आप कोशिश कीजिए हमारे ये केस खत्म होने चाहिए। आखिर कोई फैसला होना चाहिए ना। 8 सालों से 10 सालों से आपने केस लगा दिए, उसका कोई फैसला ही नहीं हो रहा। वो वैसे के वैसे अपनी जगह पे हैं वो केसेस भी हमारे ऊपर से ख़त्म किए जाएं। जी, अब मैं कहना चाहूँगी, मेरा नाम सफ़िया है और मेरा ताल्लुक़ भी पाकिस्तान ज़फ़राबाद से है। तो मेरी भी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें कोई ना कोई जवाब दें, हमारे मसले का कोई ना कोई हल हमें ढूंढ के दें। वो या तो हमें हाँ में जवाब दें या हमें ना में जवाब दें। 2012 से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो जहाँ कहीं भी हमें जाना होता है, कोई बोलता है वहाँ जाओ यहाँ जाओ, आपके मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। देखें, हम लोग एलजी के पास गए, ये जो मनोज सहना है जो मौजूदा एलजी हैं, इनके पास गए, इन्होंने हमें अच्छे से मुलाकात दी, हमारी बात सुनी, हमारी बात को अच्छी तरह सुना। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आप लोगों की बात पे गौर करेंगे, इसको आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा आप दोबारा से आना, हमारे साथ कांटेक्ट करना। जब हम लोग वहाँ गए, दोबारा गए, तो हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। हमारी आधी लड़कियों को, आधी ख्वातीन को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया, और कुछ जो 15 ख्वातीन थी वो जब राजभवन पहुँची तो वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हमें कुछ बोला नहीं, आगे नाका लगा हुआ था, सीधा हमें गाड़ी से नीचे उतारा और बड़ी बदतमीजी से हमें अपनी गाड़ी में बिठाया, पुलिस की गाड़ी में बिठाया बिला वजह। वहाँ कोई लेडीज़ पुलिस भी नहीं थी, बेइंतहाई बदतमीजी की। और फिर हमें सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक थाने में बिठा के रखा। हम तकरीबन 20 औरतें थी, साथ में हमारे 3 ऑटो वाले थे, उनको भी पकड़ के बंद रखा। अब क्या कसूर था? फिर हमने बोला हमारा क्या कसूर है, हमने क्या किया है? खुदा न खास्ता हम वहाँ ले जाकर एटम बम तो नहीं लेके जा रहे, हम बिल्कुल खाली हाथ हैं। उनसे हम सिर्फ अपना जो मसला है वो बयान करने जा रहे हैं। पहले भी हम गए, मुलाकात हमने की, उनसे पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अमन का पैगाम यहाँ लेकर आए हैं। अगर हम लोग टेररिस्ट होते, हमारे शोहर टेररिस्ट होते या दहशतगर्द होते, जो कि गवर्नमेंट कह रही है इन्हें, तो फिर ये क्यों वापस आते, या फिर इन्होंने बुलाया क्यों? और इतने मासूम छोटे छोटे बच्चों को लेकर, हमें लेकर यहाँ क्यों आते वो लोग? उन्होंने जैसे ही ऐलान सुना, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का ऐलान सुना, बाज़ आबादकारी पॉलिसी का ऐलान सुना, ऐलान सुनते ही ये लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ कश्मीर वापस आ गए। वरना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्हें तमाम तर सहूलियात फराहम की हुई थी। वहाँ पर जो जॉब करना चाहते थे वो जॉब कर रहे थे, जो बिज़नेस कारोबार करना चाह रहे थे उनके पास बिज़नेस कारोबार था, घर बार था, अपना सब कुछ था। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की हुकूमत जो है, इसके कहने पर ये लड़के वापस यहाँ कश्मीर आ गए। ये कहीं किसी और मुल्क से तो नहीं थे ना, वहाँ से आकर चाइना, जापान या किसी और अमेरिका से पाकिस्तान आए, फिर वहाँ पर शादियाँ की, फिर शादियाँ करने के बाद ये ज़बरदस्ती घुस गए कश्मीर में। ये गवर्नमेंट के कहने पर यहाँ आए, और ये लड़के यहीं के हैं, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं, कश्मीर के लड़के हैं, कश्मीर से ही गए थे। ये वहाँ पर अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए गए थे। ये कोई दहशतगर्दी की स्कीम करने या कोई इस तरह का कोई मामला करने नहीं गए थे, कोई साजिश रचने नहीं गए थे। अगर ये साजिश रचने गए होते तो उसी तरह से ये वापस भी आते। ये फिर अपने बीवी बच्चों को लेकर क्यों वापस आते?
क्यों आते, ये भी एक सवाल है ना। गवर्नमेंट कहती है नहीं जी आप लोग गैर कानूनी हो। जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, हमारे पास ठीक है, हमारे पास आधार कार्ड वगैरह है, जब हम कहीं लेकर हो जाते हैं बोलते हैं नहीं जी ये तो जाली है, ये तो 2 नंबरी है, आप लोग तो इलीगल हो, आपके बच्चे इलीगल हैं। हम कहीं जाते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, हमें एडमिशन नहीं मिलता। अब माशाल्लाह हम सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाएं, किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए जाएं, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं जा सकते ना, सफरी दस्तावेजात होना चाहिए। इस मुल्क की नेशनलिटी इन बच्चों को होनी चाहिए, वो भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। हालांकि हम लोग और हमारे बच्चे कश्मीर से कहीं बाहर किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे शहर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पूछताछ की जाती है। जब भी हम घर से निकलते हैं थाने से हमें 100 फोन आते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, यहाँ पे रिपोर्ट डालो, वो करो, ये करो। और हमारे ऊपर तब से लेके आज तक केसेस लगाए हुए, कोर्ट कचहरियों के चक्कर हमारे लग रहे हैं। हम बार बार कोर्ट कचहरियों में जाते हैं, महीने में 2-2 बार सुनवाई होती है। यही बॉर्डर क्रॉस का जो केस लगा हुआ है, और 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया जुर्माना लिया जाता है हमसे, तब भी जाकर हमारे ऊपर ये लगाए गए केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। तो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत से, मोदी सरकार से यही अपील है कि हमें हाँ या ना में जवाब दे। अगर हम गैर कानूनी हैं तो ठीक है, उसकी जो सज़ा बनती है वो हमें सज़ा दें और हमें डिपोर्ट करें। हम में से जो ख़वातीन यहाँ रहना चाहती हैं, अपने घरों में अपने खामदों के साथ खुशबाश जो रहना चाहती हैं, उनको आने जाने की सहूलतें दी जाए, उनको यहाँ की शहरियत दी जाए, उनके बच्चों को यहाँ की शहरियत दी जाए। और जो औरतें, जो ख़वातीन वापस जाना चाहती हैं, बिल्कुल यहाँ से वापस जाना चाहती हैं, उनको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर लटका के इन्होंने रखा हुआ है। ना तो हमें यहाँ ये सिटीजनशिप दे रहे हैं, ना ही हमें कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और हम लोग डिविजनल कमिश्नर साहब के पास भी गए, उन्होंने भी हमसे कहा आप लोग प्रूफ लाएं, आप लोग डॉक्यूमेंट्स लाएं, आप लोग रिटन पॉलिसी लाएं, जो उमर अब्दुल्ला साहब के दौरे हुकूमत में मरकजी हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई थी, वो पॉलिसी भी हम लेकर गए, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। लेकिन फिर हमने कई चक्कर लगाए, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं वहाँ से आया, कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मेरी इनसे अपील है, हुकूमत से अपील है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील है कि हमें कोई ना कोई जवाब दे, हाँ या ना में हमें जवाब दें, हमें लटका के ना रखें। और पाकिस्तान की हुकूमत से भी हमारी अपील है, इमरान खान साहब से हम अपील करते हैं कि इमरान खान साहब, हम तो आपके वतन की बेटियां हैं, आपकी कौम की बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, आप इतने मसले मसाइल हल कर रहे हैं, कम से कम हमारे मसले को देखें। हम 300-350 ख़वातीन हैं, जिनमें से तकरीबन 5-6 ख़वातीन की डेथ भी हो चुकी है, कुछ ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है। अब जो ख़वातीन जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, वो अपने ननिहाल जाना चाहते हैं, कोई सहारा तो होना चाहिए ना, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। बच्चों के लिए दोनों रिश्ते ज़रूरी हैं, और एक औरत के लिए भी मायका भी ज़रूरी है, ससुराल भी ज़रूरी है, उसके लिए भी दोनों रिश्ते ज़रूरी है। अब जो वो बेवा बेचारियाँ हैं, वो भी दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। जो डिवोर्सी हैं वो जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ, वो मजबूर हैं। अब खुद बेचारी वो काम काज करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मोदी साहब से हम पूछते हैं कि वो एक इंसान नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, उसकी माँ बहन नहीं है? जितने भी हैं, जो भी सब है, उन सब की माएँ हैं, सब की बहनें हैं। हमारी तमाम इंसानी हुकूक की जितनी तंजीमें हैं, उन सब से अपील है कि कम से कम हमारे इस मसले को उठाएं, हमारी इस बात को सुने, इसको आगे लेके जाएं, इस पर कुछ तो बोले। सब लोग चुप हैं, खामोश हैं, और आप लोगों की आंखें भी जैसे बंद हैं और कान भी बंद हैं, ना जैसे आप देख रहे हैं और ना ही सुन रहे हैं। प्लीज़ हमारे मसले को देखें, इसको सुने और इसको हल करें। और मैं तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी अपील करती हूँ, और जो भी लीडरान हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी इस्तात रखते हैं इस हमारे मसले को हल करने की, वो हमारे को मसले को हल करें। हम औरतें हैं, बच्चे हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान से हैं, लेकिन हम दहशतगर्द नहीं है। अगर दहशतगर्द हम होते ना तो यहाँ पर इस तरह नहीं आते। हमें यहाँ पर 12-12 साल हो चुके हैं, हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से हैं, और हमें बताया जाए कि हमने कोई कसूर किया है, इतने अरसे में हमसे कोई ऐसी कोई गलती हुई है, तो ये जो हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, सिटीजनशिप नहीं दे रहे, हमें इजाज़त वापस जाने की नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सज़ा है। ये सज़ा काटते हुए हमें तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। हम सभी लोग तकरीबन 2010, 11, 12 इसी तरह हम लोग यहाँ आए, और गवर्नमेंट के बुलाने पर ही आए। गवर्नमेंट को अब चाहिए इस मसले का कोई ना कोई हल करे।
एक सिर्फ फर्द वाहिद है अंसार बरनी ट्रस्ट, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी सारी ख्वातीन, मेरी सारी ये पाकिस्तानी बहनें उनका शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने सिर्फ वही एक वाहिद शख्स हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया, हाई लेवल तक पहुँचाया। और हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है, उनसे ये अपील है कि वो मज़ीद हमारे इस मामले को उठाएं और हमें हमारे साथ रहें, शाना बिशाना खड़े रहें। हम उनके शुक्रगुजार हैं सारे। बाकी देखें, हमारे बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल भी ख़राब हो रहा है, सब बच्चों वाले हैं, हमारा क्या कसूर है? हम तो 300-350 ख्वातीन हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ हमारा यहाँ पर कोई ना कोई फैसला करें, हमें हाँ या ना में जवाब दें, या तो हमें डिपोर्ट करें या फिर हमें आने जाने की सहूलत फराहम करें। मैडम आपसे एक सवाल है। 2010 में जब बाज़ामतकारी का ये ऐलान हुआ, जो उस टाइम पे रियासती सरकार थी यहाँ पे और मरकजी सरकार ने फैसला लिया कि जो सरहद पार कर चुके हैं 90 के दौर में, तो उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन जब आप लोग वापस आए अपने शोहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ, कुछ की शादियाँ भी हुई थी, तो आपने 14 फॉरेनर्स एक्ट के तहत कुछ खवातीन जो थी वो बंद भी रही जेल में अपने बच्चों के समेत। तो उस बाज़ामतकारी के उस वादे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वादा है ये बिल्कुल शराब निकला, बिल्कुल झूठ निकला। इसमें कोई बात भी सच्ची नहीं निकली, कोई बात इन्होंने पूरी नहीं की। इन्होंने बोला था कि जो बाज़ाबादकारी पॉलिसी थी इसमें ये था कि जब आप लोग ये लोग वापस आएंगे इन्हें हम लोग बाइज़्ज़त ज़िंदगी देंगे। दूसरी बात, सबसे पहले इनके बीवी बच्चों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देंगे, इनको सिटीजनशिप देंगे, इनको तमाम तर वो सहूलियात हैं जो एक शहरी को मिलनी चाहिए वो देंगे। लेकिन वो सब झूठ निकला, बल्कि हमारे ऊपर केसेस लगाए गए हैं। ना ही तो हमें आधार कार्ड दिए गए, ना ही हमें इलेक्शन कार्ड दिया गया, ना हमें सिटीजनशिप दी गई। ये नहीं कि हम निकले नहीं, हम बार बार निकलते हैं, हम डेली निकलते हैं, हम हर जगह जाते हैं। देखिए, हमारे बच्चों पे ये सबसे बुरा असर जो है हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। हमारी वहाँ पाकिस्तान में फौतगियाँ हो रही हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। अभी कल ही की बात है, कल रात को हमारी एक बहन है, उनकी मदर की डेथ हुई है, लेकिन नहीं जा सकी। सिर्फ वीडियो कॉल पे उन्होंने उनका चेहरा देखा, बस वो वहाँ पे तड़प रहे हैं, हम यहाँ पे तड़प रहे हैं। ना ही हम किसी के अब एक दूसरे की खुशी में आ सकते हैं, ना गमी में आ सकते हैं। अब जिन लड़कियों को डिवोर्स हो चुकी है वो कहाँ जाएंगी? डिवोर्स होके एक औरत, एक बेटी अपने माँ बाप बहन भाइयों के पास जाती है, या जो ब्याह हो जाती है वो वहीं जाती है, ना अपने भाई के जाती है। ये बातें तो आपने की हैं, जी है अपने कलमात में। मुझे बताएं, जो पिछले साल दिसंबर में आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, आपने एक अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को। आपने कहा था कि अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो आप LOC की तरफ मार्च करेंगी अपने अहलो अयाल के साथ। तो जी हम करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। हमारा अभी भी इरादा है, वो अभी भी इरादा, हम कुछ भी करेंगे। हम बहुत तंग आ चुके हैं। देखिए, यहाँ 15 साल हो गए, 15 साल। देखिए, हम वेट कर रहे थे कि क्या पता हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब दे दे गवर्नमेंट, या हमारे किसी प्रोटेस्ट का जवाब दे दे। कोई जवाब अगर जवाब नहीं आ रहा, मार्च में हमने कहा है हम देखेंगे, हम मार्च में अपने बच्चे उठाएंगे, हम बॉर्डर पे जाएंगे, चाहे हमें गोली मारे, चाहे हमें पकड़ के जिंदा अंदर बंद कर दे, लेकिन हम कुछ करेंगे। नहीं, हम तो हम निकलेंगे, हम तंग आ गए, हम जुदा है अपनों से, इतने सालों से जुदा है। आप ही सोच लीजिए, नहीं आप ये सोचिए, मैंने कुछ तकसीम करी इस तरह से कई ऐसी खवातीन हैं जो आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तान से, जिन्होंने इंतखाबात में, हालिया में जो DDC इंतखाबात थे उसमें हिस्सा लिया और पंच और सरपंच की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है जो ये तबका अभी 350 जायद खवातीन है जो आपके साथ बाहर से पाकिस्तान और या अदर कश्मीर से आए, तो तकसीम है इसमें या मुनफरिद आप जो है आप साहब भी एक ही मौके? नहीं, हम एक ही हैं। हम देखिए ये भी जो है ना पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से, इनको पासपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? जो सोनिया सदफ है वो इलेक्शन में खड़ी हुई है, उसके पास पासपोर्ट है, वो भी नेपाल के रास्ते से आई है, हमारी तरह से आई है, ठीक है। उसका भी हस्बैंड जैसे हमारे हस्बैंड ऐसे गए थे। सोमिया अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट, उसने खुद मीडिया वालों को उसने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरे पास पासपोर्ट है। अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो बाकायदा मैके आती है जाती है, आप ये बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है? हम भी तो वहीं से है ना, हम भी पाकिस्तान के, ये भी तो कश्मीर की हैं। उनका यही कहना है कि उनके पास पासपोर्ट है। उनके पास अगर पासपोर्ट है तो हम लोगों ने क्या किया है? बाकी औरतों को इंडियन गवर्नमेंट पासपोर्ट क्यों नहीं अलाउ कर रही है? नहीं, दूसरी बात ये है, अगर इंडिया ये बोल रहा है कि वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, बोलते हैं ना हमारा, अगर है तो फिर जो हम कश्मीरी हैं हमें तो जाने देना।
मैम कुछ हमें तो ये सजा न देना। मैम कुछ दिनों में यूरोपियन दिफा यहाँ पर आने वाला है, वादी कश्मीर का दौरा करने वाला है, क्या आपको लगता है कि आप उनके साथ कोशिश करेंगे मिलने की? इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। जरूर करेंगे। हमने रखा है 25 को हमारा है नेक्स्ट प्रोग्राम, तो हम आएंगे यहाँ पर प्रेस करने। थैंक यू।